जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बात चाहे हमारे देश की हो या हमारे पड़ोसी देश की, महंगाई इस समय इस कदर बढ़ रही है कि बस पूछिए मत। वो ठीक है कि हम कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस सरकार जब थी उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिए जिसका कि खामियाजा आज आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। या हम वो भी समझ सकते हैं कि भाई वैक्सीनेशन प्रोग्राम की ड्राइव के कारण पेट्रोल और दूसरी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। लेकिन यार कल जब हम पेट्रोल डलाने गए और हमको पता चला कि 112 रुपये का पेट्रोल हो चुका है, तो भगवान कसम दिल पे ना बिल्कुल सांप लौट गए और मन में एक बार विचार आया कि भैया साइकिल की तरफ लौटने का समय आ गया है। लेकिन फिर बात एक ये आ जाती है कि भाई आपके जो देश के लीडर्स हैं वो इस समस्या से किस तरीके से डील कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात वही है। तो हमारे देश में फिर भी अभी ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जो कि परिपक्वता के साथ इन चीज़ों को डील कर रहे हैं। कम से कम ये नहीं कह रहे जैसा कि पाकिस्तान के मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई खाने की महंगाई बढ़ रही है तो आप खाना कम कर दीजिए, यही इसका इलाज है। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान मामलों के संघीय मंत्री अली अमीन गंडापुर ने बढ़ती महंगाई की वजह से पाकिस्तान के लोगों को चाय में चीनी कम डालने और रोटी कम खाने की सलाह दी है। वो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने महंगाई पर अपनी बहस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर मैं चाय में चीनी के 100 दाने डालता हूं तो 9 दाने कम डालूंगा तो क्या वो कम मीठी हो जाएगी। उन्होंने कहा क्या हम अपने देश के लिए, अपनी आत्मनिर्भरता के लिए इतनी सी कुर्बानी भी नहीं दे सकते। अगर मैं रोटी के 100 निवाले खाता हूं तो उसमें 9 निवाले कम नहीं खा सकता क्या। जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके भाषण के इस वीडियो को शेयर कर उनकी आलोचना कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं जब मंत्रियों का जनप्रतिनिधियों ने जनता को इस तरह की सलाह दी हो। हाल ही में सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के ही नेशनल असेंबली के सदस्य रियाज फतियाना ने अली अमीन गंडापुर जैसे ही सलाह दी थी। अतीत पर नजर डालें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग समेत कई पार्टियों के नेता इस तरह की बातें करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुद पाकिस्तान की जनता से कम रोटी खाने की बात कही थी। साल 1998 में जब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान को अमेरिका और बाकी दुनिया की तरफ से कठिन आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। टीवी और रेडियो पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बारे में सचेत करते हुए कहा था कि अपनी कमर कस लें और सिर्फ एक वक्त खाना खाने के लिए तैयार हो जाएं और इस परेशानी में भी मैं आपके साथ रहूंगा। उनकी पार्टी कई बार सत्ता में आने के बाद बचत अभियान चला चुकी है। पीटीआई सरकार ने भी शुरुआती दिनों में ही बचत अभियान की घोषणा करी थी। हालांकि क्या सरकार के लिए लोगों को बचत करने या कम रोटी खाने की सलाह देना उचित है? जाहिर सी बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद के अर्थशास्त्री डॉक्टर साजिद अमीन का मानना है कि इस तरह की सलाह गरीबों को मजाक बनाने का सामान है। उनके अनुसार बचत करने की सलाह या अभियान ना तो कभी भी महंगाई के समाधान रहे हैं और ना ही कभी होंगे। सरकार का काम आम आदमी की क्रय शक्ति को बढ़ाना या उसकी कंडीशन में सुधार करना है। हालांकि सवाल यह है कि क्या वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद हालातों में महंगाई पर काबू पाना सरकार के बस में है। डॉक्टर साजिद अमीन कहते हैं कि इसके लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हाल के दिनों में पाकिस्तान में महंगाई के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के क्या कारण हैं। अर्थशास्त्री डॉक्टर साजिद अमीन के अनुसार पाकिस्तान में महंगाई में हालिया वृद्धि के 3 मुख्य कारण हैं। सबसे बड़ी बात इंटरनेशनल मार्केट में वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, पाकिस्तानी रुपए की कीमत में लगातार कमी और हाल ही में सरकार की तरफ से लागू की गई टैक्स नीतियाँ। तीसरे पॉइंट को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सरकार राजस्व यानी आमदनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ईंधन जैसी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाती है जिससे उनकी कीमत में वृद्धि होती है। इस तरह रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जिन चीज़ों में ईंधन का उपयोग होता है जाहिर सी बात है कि उनकी कीमतें ही बढ़ जाती हैं और पाकिस्तान में हाल ही में ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। डॉक्टर साजिद अमीन कहते हैं कि इन कारकों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उनके अनुसार वैश्विक बाजार में उम्मीदों के विपरीत कीमतें बढ़ी हैं और उनके बढ़ने या घटने पर पाकिस्तान सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। वहीं पाकिस्तान का आयात बिल बहुत बढ़ रहा है। डॉक्टर साजिद अमीन के अनुसार पाकिस्तान एक नेट इंपोर्टर है, जिसका मतलब है कि उसका कुल आयात उसके कुल निर्यात से अधिक है और ये गेहूँ, चीनी जैसे खाद्य पदार्थों का भी आयात कर रहा है। हालांकि जब तक इसका ये बिल और व्यापार घाटा कम नहीं हो जाता, रुपए की कीमत में भी सुधार की उम्मीद बहुत कम है। राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार को ईंधन, बिजली और गैस पर टैक्स बढ़ाना पड़ सकता है। और दूसरा, कर्ज की नई किस्त के लिए पाकिस्तान को एक बार फिर IMF के पास जाना है। IMF भी सरकार से इन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने के लिए ही कहेगा। साजिद अमीन के मुताबिक ऐसा नहीं है कि सरकार कई कदम उठा सकती है। उनके अनुसार लोगों पर महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार को 2 बुनियादी काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने मूल्य नियंत्रण समितियों के प्रभावी उपयोग का भी जिक्र किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई क्या महंगाई इन सब चीज़ों से कम हो सकती है। डॉक्टर साजिद अमीन ने कहा कि एक बार जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो वे नीचे नहीं आती और उन्हें नीचे लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को इसका अंदाज़ा लगाने में बहुत देर हुई कि महंगाई एक गंभीर समस्या है।
इसके बाद उन्हें ये पता लगाने में और भी देर हो गई कि महंगाई बढ़ने की वजह क्या थी। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार दो काम ऐसे कर सकती है जिससे आम आदमी को महंगाई का और ज़्यादा असर महसूस ना हो। एक तो सरकार को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ाना चाहिए और दूसरा आम आदमी की आय बढ़ाने की ज़रूरत है। उनका मानना है कि इसके अलावा बचत ही एक उपाय है। और ऑब्वियस सी बात है, ये रोटी कम खाकर कोई भी गरीब व्यक्ति बचत बढ़ा नहीं सकता। भाई 2 रोटी कम खाकर आप बोल रहे हो कि आप देश को बचा लो, आप समय रहते देश को बचा लेते तो आपको आज तक ये कहना ही नहीं पड़ता। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।